हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को हिंदी व्याकरण में संज्ञा के विकारक तत्वों के अंतर्गत कारक के बारे में बताएंगे। लिंग और वचन आपको मैं बता चुकी हूँ। आज कारक के बारे में और कारक के भेदों के बारे में, इनसे किस प्रकार से संज्ञा और सर्वनाम में परिवर्तन आता है, इसके बारे में बताऊंगी। कारक एक विभक्ति चिन्ह होते हैं। आप संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के बारे में जानते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को कहा जाता है और उन नामों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो कारक की परिभाषा क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम का संबंध ज्ञात हो, उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ स्थापित करने वाले शब्द ही कारक कहलाते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ कैसे स्थापित किया जाता है? जब हम किसी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विभक्ति चिन्ह जैसे ने, को, से, में, पर, ये विभक्ति चिन्ह होते हैं। तब जब संज्ञा या सर्वनाम में ये विभक्ति चिन्ह जुड़ जाते हैं, तभी किसी शब्द को हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। किसी शब्द को हम वाक्य में उठाकर नहीं रख सकते हैं किसी भी तरह से, जब तक उसके साथ हम किसी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग न करें। और जब विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है तो शब्द पद बन जाता है। शब्द विचार पढ़ाते समय हमने आपको बताया था कि शब्द स्वतंत्र होता है, लेकिन पद व्याकरणिक नियमों में बंधा होता है। तो जब हम शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ किसी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो वो शब्द वाक्य में प्रयोग करने के योग्य हो जाता है, और वही विभक्ति चिन्ह जो है यही कारक कहलाते हैं। तो कारक जो है वो संज्ञा या सर्वनाम के साथ चिन्हों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इन चिन्हों का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन जब ये प्रयोग किए जाते हैं वाक्य में, जब इनका प्रयोग किया जाता है तो ये संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़कर वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित करते हैं और पूरे वाक्य का एक अर्थ निकलता है। तो ये कारक चिन्ह जो हैं ये विभक्ति चिन्ह के नाम से जाने जाते हैं, और कारक जो है वो संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ स्थापित करने वाले शब्द जो हैं वही कारक कहलाते हैं। कारक के 8 भेद हैं। सबसे पहला कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। सबसे पहला कर्ता कारक, जिसकी विभक्ति ने है। कर्ता कारक अर्थात जो वाक्य में कार्य करता है। मोहन खाना खाता है या सुनीता स्कूल जाती है, तो जो कार्य कर रहा है उसे ही हम कर्ता कारक कहते हैं। और इस कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? ने। ये आवश्यक नहीं है कि हर वाक्य में ने शब्द का प्रयोग हो, लेकिन ये अपरोक्ष रूप से, मतलब जो छिपा हुआ है उसमें कर्ता कारक से आपके वाक्य से स्पष्ट होता है कि इसमें ने विभक्ति का लोप है, लेकिन कर्ता स्पष्ट है। कार्य को करने वाला ही कर्ता कारक कहलाता है। ने विभक्ति का प्रयोग केवल भूतकाल के वाक्यों में होता है, और जो सकर्मक वाक्य होते हैं, भूतकाल के जो सकर्मक वाक्य होते हैं उन्हीं में केवल ने विभक्ति का प्रयोग होता है। बाकी अन्य किसी वर्तमान काल या भविष्यत काल में
किसी भी वाक्य में आपको ने का प्रयोग नहीं मिलेगा। केवल भूतकाल के जो सकर्मक वाक्य हैं उन्हीं के साथ केवल ने विभक्ति का प्रयोग मिलता है। फिर कर्म कारक। कर्म कारक मतलब जो क्रिया का प्रभाव, क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़े वही कर्म होता है। जैसे मोहन ने सुनीता को पत्र लिखा, तो मोहन ने सुनीता को पत्र लिखा, इसमें पत्र लिखने का कार्य कौन कर रहा है? मोहन ने सुनीता को पत्र लिखा। लिखने का कार्य कौन कर रहा है? मोहन। ये क्या हो गया? कर्ता। अब आपने देखा इसमें कर्ता में ने विभक्ति लगी हुई है, ठीक है। फिर इसके बाद किसको पत्र लिखा? सुनीता को। क्या लिखा? पत्र लिखा। अब इसमें आप दो कर्म देख रहे हैं, एक सुनीता और दूसरा पत्र। इसमें सुनीता जो है वो प्राणीवाचक आपका कर्म है और पत्र अप्राणीवाचक कर्म है। दो कर्म है इस वाक्य में, जिसमें सुनीता प्राणीवाचक कर्म है और पत्र जो है ये अप्राणीवाचक कर्म है। सुनीता प्राणीवाचक कर्म है, इसलिए इसके साथ को विभक्ति लगी हुई है और पत्र अप्राणीवाचक शब्द है, इसलिए इसमें को विभक्ति नहीं लगी हुई है। लेकिन जो अप्राणीवाचक शब्द है यही आपका मुख्य कर्म है। जो जिसमें को विभक्ति नहीं लगी है, अप्राणीवाचक है, इसी को हम मुख्य कर्म कहेंगे। और ये सुनीता जो है ये गौण कर्म है, लेकिन प्राणीवाचक है, इसलिए इसमें को विभक्ति लगी हुई है। तो कर्म कारक की विभक्ति को है, जो कर्ता में भी आपको मिलती है। कर्ता कारक में भी को विभक्ति लगी होती है, लेकिन उसमें कर्ता स्पष्ट होता है। जैसे इस वाक्य में भी आपने देखा, मोहन ने सुनीता को पत्र लिखा, तो इसमें कर्ता कारक कौन है? मोहन। कार्य करने वाला जो है वो मोहन है। इसमें ने विभक्ति लगी है और जो कर्म है उसमें प्राणीवाचक के साथ को विभक्ति लगी है और जो अप्राणीवाचक कर्म है उसमें विभक्ति नहीं लगी हुई है। तो कर्म कारक की विभक्ति को है और जो क्रिया की जा रही है इसका फल जिस पर पड़ता है वही वाक्य का कर्म होता है। जो क्रिया की जा रही है उसका फल जिस पर पड़ता है वही वाक्य का कर्म होता है। किसी वाक्य में एक कर्म होता है और किसी वाक्य में दो कर्म होते हैं। तो ये दो कर्म वाले वाक्य हमने आपको बताए, जिसमें पहला अप्राणीवाचक कर्म है जो गौण है और जो प्राणीवाचक है वो गौण है और उसके साथ को विभक्ति लगी हुई है। और पत्र जो है ये अप्राणीवाचक है और इसके साथ को विभक्ति नहीं लगी है, लेकिन ये मुख्य कर्म है। अब करण कारक। करण कारक की विभक्ति क्या है? से और के द्वारा। से और के द्वारा। से का अर्थ होता है किसी चीज के द्वारा जब हम कोई कार्य करते हैं। कर्ता जिस साधन से कोई कार्य कर रहा हो, जैसे इस समय हम आपको स्केल के द्वारा ब्लैक बोर्ड पर समझा रहे हैं, तो ये साधन मेरा जो है क्या है? स्केल है। स्केल के द्वारा हम आपको ब्लैक बोर्ड पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो स्केल हमारा साधन है। ये कर्ता जिस साधन से कोई कार्य करता है उसे ही हम करण कारक के नाम से जानते हैं। करण कारक की विभक्ति से है
अध्यापिका स्केल से बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर समझा रही है। तो ये से विभक्ति जो है वो करण कारक का चिन्ह है और के द्वारा भी इसके साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे पत्र के द्वारा उसे समाचार मिला, तो ये के द्वारा और से करण विभक्ति का चिन्ह है और कर्ता कारक जिस साधन से कार्य करता है उसे ही हम करण कारक कहते हैं। संप्रदान कारक, इसकी विभक्ति को या के लिए है। कर्ता जब किसी के लिए कोई कार्य करता है या किसी को कुछ देता है उस समय संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है। इसकी विभक्ति चिन्ह है को या के लिए। जैसे मोहन बच्चों के लिए मिठाइयाँ लाया, छात्रों को पुस्तकें दे दीजिए। तो ये को और के लिए शब्द का प्रयोग, विभक्ति का प्रयोग संप्रदान कारक में किया जाता है। अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह है से, जिसको हम अलग होने के अर्थ में, डरने के अर्थ में, लजाने के अर्थ में, घृणा करने के अर्थ में, तुलना करने के अर्थ में, ईर्ष्या करने के अर्थ में प्रयोग करते हैं। तो ये से विभक्ति अपादान कारक की है जो अलग होने के अर्थ में और अन्य अर्थों में प्रयोग की जाती है। जैसे अलग होने के अर्थ में, किसी से दूर होने के अर्थ में। जैसे सुनीता बाजार से घर आ गई, बाजार से घर आ गई, तो वो बाजार से अब अलग हो रही है, बाजार से दूर घर जा रही है। सुनीता बाजार से घर आ गई, बच्चा विद्यालय से घर पहुंच गया। तो यहाँ पर से जो अपादान कारक का चिन्ह है ये अलग होने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है या डरने के अर्थ में। नेहा कॉकरोच से डरती है, नेहा छिपकली से डरती है। आदित्य अतिथि से लजाता है, आदित्य अतिथि से लजाता है। तो ये लज्जा के अर्थ में, घृणा करने के अर्थ में। कान्हा अपूर्व से बड़ा है, तुलना के अर्थ में। तो यहाँ पर अपादान कारक से विभक्ति प्रयोग की जाएगी। फिर संबंध कारक, संबंध कारक का चिन्ह है का, की और के या रा, री और रे। जिस वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ स्थापित हो वहां पर संबंध कारक होता है। जैसे सुनीता की माँ बाजार गई है, सुनीता की माँ, सुनीता संज्ञा शब्द है और माँ भी संज्ञा शब्द है। इन दोनों के बीच में की शब्द जो है वो संबंध स्थापित कर रहा है सुनीता और माँ के बीच में, इसलिए ये संबंध कारक है। जहां पर का, की और के या रा, री या रे शब्द प्रयोग किया जाए, चिन्ह प्रयोग किया जाए, वहां पर संबंध कारक होता है। किसी संज्ञा सर्वनाम के साथ जब इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है का, की, के या रा, री, रे, तब वहां पर संबंध कारक होता है। फिर अधिकरण कारक, अधिकरण कारक जहां पर क्रिया के होने का समय, आधार या स्थान पता चले। जिस कारक के द्वारा हमें क्रिया के होने का स्थान, समय और आधार पता चले वो हम अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे मछलियां पानी में तैर रही हैं, बंदर पेड़ पर बैठे हैं। तो क्रिया के होने का आधार जो है वो अधिकरण कारक के अंतर्गत आता है। जब संज्ञा या सर्वनाम के साथ में या पर शब्द परसर्ग जुड़ा हो तब वहां पर अधिकरण कारक होता है। संबोधन कारक, जब किसी संज्ञा का प्रयोग हम किसी को बुलाने के लिए करते हैं, पुकारने के लिए करते हैं, तब वहां पर संबंध कारक होता है और इसका
विभक्ति चिन्ह है हे, ओ, अरे। ये पुकारने के लिए ये विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपने 8 कारक के भेद पढ़े, जिसमें कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। अब इनके बीच में जो एक से विभक्ति चिन्ह है, इनका अंतर भी समझ लीजिए। कर्म कारक और संप्रदान कारक, ये 2 कारक हैं जिनका एक ही विभक्ति चिन्ह है। को विभक्ति चिन्ह कर्म कारक में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। जो क्रिया हो रही है उसका फल जिस शब्द पर पड़ेगा, जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ेगा, वही उस वाक्य का कर्म होता है और वहां पर ये को विभक्ति प्रयोग की जाती है। जबकि संप्रदान कारक में को विभक्ति जब कर्ता के द्वारा किसी के लिए कोई कार्य किया जाता है तब वहां पर को विभक्ति प्रयोग होती है। जैसा बच्चों को मिठाइयाँ दे दो, तो ये कर्ता के द्वारा जब कोई कार्य किसी के लिए किया जाता है तब वहां पर को विभक्ति लगती है। तो को विभक्ति कर्म कारक का भी चिन्ह है और संप्रदान कारक का भी चिन्ह है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। दोनों को अर्थ के अनुसार हम अलग अलग स्पष्ट जान सकते हैं। से विभक्ति करण कारक की भी है और से विभक्ति अपादान कारक की भी है। करण कारक में से विभक्ति सहायक साधन के रूप में जो कर्ता इस्तेमाल करता है, जो सहायक साधन होता है कर्ता का, जिसके द्वारा कर्ता कोई कार्य करता है, वो से विभक्ति करण कारक की होती है। अध्यापक चौक से ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, तो ये चौक से लिखने का कार्य जो है वो करण कारक के अंतर्गत आएगा। से विभक्ति यहाँ पर सहायक साधन के रूप में करण कारक में आती है और आपकी अपादान कारक में अलग होने के अर्थ में। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, घुड़सवार घोड़े से गिर गया, तो ये अलग होने के अर्थ में अपादान कारक की विभक्ति से प्रयोग की जाती है। तो ये दोनों का अंतर है करण कारक और अपादान कारक में। और कर्म कारक की विभक्ति को है और संप्रदान कारक की विभक्ति को है, जिसमें अंतर स्पष्ट हो गया होगा आपको। तो ये आपके कारक जो 8 प्रकार के हैं, कारकों के 8 भेद और कारक की परिभाषा। आशा है आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह की कोई परेशानी आपको लगती है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, इसका अभ्यास कार्य करिए। मैं आपको इसका अभ्यास कार्य करके भेजूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।